हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आपका सीटेट है उसमें सीडीपी का जो कंटेंट आएगा उसका टॉपिक है अभिप्रेरणा। आज का टॉपिक है मोटिवेशन। फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा मोटिवेशन। मोटिवेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मोटिवेशन से मोटम बना है। मोटम से मोटिव प्लस एक्शन। जो आपका मोटिव है वो है लैटिन भाषा। इससे आपका मूव बना है जो कि गति और मोशन, गतिमान होना। तो आपका जो प्रेरणा का है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। वह गतिविधि जो मुझे लक्ष्य की ओर ले जाए अभिप्रेरणा कहलाता है। आजकल के उसमें युग में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये सब मोटिवेशन एक प्रकार की शक्ति है जो मनुष्य को कार्य एवं व्यवहार की दिशा में प्रदान करती है कि लोग कैसे मोटिवेट हों और उनके क्या क्या कार्य करें अपना। चलिए देखते हैं। अभिप्रेरणा व्यक्ति के कार्य व्यवहार को दिशा देने वाली एक शक्ति है, अर्थात यह उत्साह एवं उत्तेजना है जिसके कारण व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। जो आपका मोटिवेशन है वह व्यक्ति के कार्य एवं व्यवहार की दिशा देने वाली एक पावर है जो उत्साह एवं उत्तेजना है जिसके कारण व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है कि उसे क्या कार्य करना चाहिए। अभिप्रेरणा के दो रूप होते हैं। जो अभिप्रेरणा है उसके दो रूप होते हैं। एक आपका बाह्य अभिप्रेरणा, दूसरा आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। एक आपका बाह्य जो बाहर के लोगों से मिलता है और आंतरिक अभिप्रेरणा जो स्वयं से मिलती है, अंदर से मिलती है कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए। अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है जिससे व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन होता है और वह कार्य विशेष को करने के लिए तत्पर हो जाता है तथा अभिप्रेरणा कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन देना भी है। जैसे आप कोई काम कर रहा है, आप उसे अब प्रेरणा दें, प्रोत्साहन करें तो जो इसके लिए अच्छा होता है। यह प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों हैं। जो आपकी अभिप्रेरणा है वह प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा मनुष्य को कार्य एवं व्यवहार को दिशा प्रदान करने वाली शक्ति है। जैसे भूख आपकी प्रेरक है और जो उत्तेजना है वो भोजन तलाश एवं उसे प्राप्त करना आपकी उत्तेजना होगी। मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजना से है जो एक अदृश्य शक्ति है। नेक्स्ट, यह किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है और व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये आपकी अभिप्रेरणा की कुछ डेफिनेशन हो गई। अभिप्रेरणा क्या है और इसे किस तरह लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा से मोटिवेशन किस प्रकार से मिलता है। जो आपकी अभिप्रेरणा के संदर्भ में कुछ वैज्ञानिकों की डेफिनेशन है वो देखते हैं। जैसे क्रच एवं क्रचफील्ड के अकॉर्डिंग, क्रच एवं क्रचफील्ड के अनुसार प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न होता है। जो आपके क्रच महोदय हैं उन्होंने बोला कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न होता है। गुड के अनुसार प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने एवं नियमित करने की प्रक्रिया है।
जो आपके गुड महोदय हैं, इन्होंने बताया प्रेरणा किसी कार्य को स्टार्ट करना और उसको कंटिन्यू करना और रेगुलर करना की प्रक्रिया है। इसी तरह स्किनर ने क्या कहा? स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग या स्वर्ण पथ का या सीखने का हृदय है। जो स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का हृदय है। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा मनुष्य के भीतर शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताएं हैं जो व्यक्ति को विशेष स्थिति में कार्य करने को प्रेरित करती हैं। वुडवर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो व्यक्ति को भावात्मक जागृति एवं उद्देश्यपरक क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करती है। ये आपका हो गया मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है। नेक्स्ट आती है आपकी गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा एक आंतरिक कारक है जो क्रिया को प्रारंभ करने तथा उसे सतत बनाने में सहयोग करता है। जो आपके गिलफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा हो गई। गुड एक आपके वैज्ञानिक और हैं गुड एन.एफ. जो आपके गुड एन.एफ. हैं उनके अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने का कार्य करती है। ये आपके गुड एन.एफ. हैं जो मैंने इसकी परिभाषा आपको पहले भी बताई थी अभी कि गुड के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने तथा प्रारंभ करने तथा जारी रखने एवं नियमित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट अभिप्रेरक क्या है? मोटिव किसे कहते हैं? अभिप्रेरण को उत्पन्न करने वाले कारकों को अभिप्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरकों के प्रकार समानता अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक आपका आंतरिक अभिप्रेरक, दूसरा है आपका बाह्य अभिप्रेरक। जो आंतरिक अभिप्रेरक में है इसमें भूख, प्यास, निद्रा ये आते हैं। जो आपका बाह्य अभिप्रेरक है उसमें सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ये आते हैं। मैस्लो के अकॉर्डिंग अभिप्रेरक के प्रकार। मैस्लो के अकॉर्डिंग अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात और अर्जित। जो आपके जन्मजात है भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, काम इत्यादि होते हैं। जो आपके अर्जित हैं ज्ञान, आदत, रुचि, महत्वाकांक्षा, अभिवृत्ति। जन्मजात हैं जो व्यक्ति के जन्म के साथ आते हैं और जो अर्जित है ये व्यक्ति जन्म के बाद अर्जित करता है। नेक्स्ट गैरेट के अकॉर्डिंग अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? गैरेट के अनुसार अभिप्रेरक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका जैविक प्रेरक, सेकेंड है आपका मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और जो आपका थर्ड है सामाजिक अभिप्रेरक। जो आपका जैविक अभिप्रेरक है इसमें आपके संवेग आते हैं जैसे भूख, प्यास, निद्रा, काम, विश्राम इत्यादि आते हैं। जो आपके मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक हैं इसमें मूल प्रवृत्तियाँ आती हैं जैसे भय, क्रोध, प्रेम, दुख, सुख, आनंद, उत्साह ये आपकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं। जो आपके सामाजिक अभिप्रेरक हैं इसमें आपका आत्म प्रदर्शन, सामाजिकता, सुरक्षा, जिज्ञासा, रचनात्मक, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान इत्यादि आते हैं। थॉमसन के अनुसार
अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका आएगा स्वाभाविक अभिप्रेरक, सेकेंड आपका आएगा कृत्रिम अभिप्रेरक। जो आपका स्वाभाविक आएगा अभिप्रेरक, उसमें अंकुरण, खेल, सुझाव, सुख, प्रतिष्ठा इत्यादि आते हैं। जो आपके कृत्रिम अभिप्रेरक हैं, इसमें धन, पैसा, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, ये सब आपके कृत्रिम अभिप्रेरक में आते हैं। नेक्स्ट है आपका अधिगम में अभिप्रेरणा का स्थान। जो आपका सीखने में मोटिवेशन का क्या स्थान होता है? अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरित विद्यार्थी सीखने के प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और उनकी सीखने की गति भी तीव्र होती है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या स्थान है? जी वैज्ञानिकों ने बताया है। एंडरसन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम होगी यदि वह प्रेरित है। एंडरसन क्या बोलते हैं? सीखने की जो प्रक्रिया है वह सर्वोत्तम होगी यदि वह अभिप्रेरित है। थॉमसन के अकॉर्डिंग अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। जो प्रेरणा होती है वह छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, थॉमसन के अकॉर्डिंग। जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी परिभाषा है वह स्किनर महोदय के अकॉर्डिंग है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। जो अभिप्रेरणा है वह सीखने का राजमार्ग है स्किनर के अनुसार। जो आपके वुडवर्थ हैं उन्होंने क्या बताया है? जो सीखना है वह योग्यता प्लस अभिप्रेरणा है। अर्थात हम जानते हैं कि सीखने का उच्चतम लक्ष्य अधिकतम निष्पत्ति है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत हैं? चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत की व्याख्या मैकडूगल ने इस प्रकार की कि मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो समस्त विचारों और क्रियाओं की उत्पादक है। जो आपके मूल प्रवृत्ति है वो मैकडूगल ने दी है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची प्रस्तुत की है। मैकडूगल के अनुसार जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं वह 14 हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी मूल प्रवृत्ति हैं और उनके संवेग कितने हैं। 14 आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं और 14 आपके संवेग हैं। जो आपकी पहली मूल प्रवृत्ति है वो पलायन है। इसका संवेग क्या है? भय। इसका संवेग क्या है? क्रोध। फिर आएगी आपकी शरणागति। इसका संवेग आपका दया या करुणा। जिज्ञासु का आपका आएगा आश्चर्य। गौरव का आएगा आत्माभिमान और अभिमान आएगा इसका। और जो आपका भोजनान्वेषण का है उसका आएगा आपका भूख। रचनात्मकता का आएगा कृतिभाव। जो आपका काम है उसका आएगा कामुकता। जो आपके पुत्र कामना है उसका वात्सल्य आएगा। जो आपका संग्रह है उसका आधार आएगा। हास्य का आमोद आएगा। दैत्य का आपका आत्महीनता आएगी। सामूहिकता का आपका एकाकीपन आएगा। ये आपके और नेक्स्ट है इसी में एक और है निवृत्ति का आपका घृणा आएगा। ये आपके 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और उनके 14 संवेग हैं मैकडूगल के अनुसार। सिद्धांत आएगा मांग सिद्धांत जो मैस्लो ने दिया है। इसको नीड थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसको आप सिगमंड फ्रायड ने दिया है। सिगमंड फ्रायड आपके वियना के शरीर वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट आएगा अंतर्नोद सिद्धांत या ड्राइव रिडक्शन थ्योरी या प्रबलन सिद्धांत। ये आपका शियल हल ने दिया है। शरीर क्रिया सिद्धांत ये आपका मार्गन ने दिया है। जो आपके सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां दी हैं वो फर्स्ट है आपकी रॉस, सेकेंड है आपकी थेनाउट्स।
जो इरोस है वो जीवन पर आधारित है, और जो आपका थेनौस है वो आपके मरण पर आधारित है। जो आपके सिगमंड फ्रायड हैं, इनके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार चेतन मन की जगह अचेतन मन पर निर्भर करता है, क्योंकि चेतन मन 10% होता है और अचेतन 90% होता है। इसलिए व्यक्ति का जो व्यवहार है वह अचेतन मन पर निर्भर करता है। मैकडूगल के जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उनके क्या क्षेत्र होते हैं? उनके 3 क्षेत्र होते हैं, या आयाम कितने होते हैं? 3 होते हैं। ज्ञानात्मक, सेकेंड है आपका भावात्मक, थर्ड है आपका क्रियात्मक। जो आपका ज्ञानात्मक है उसमें परिस्थितियों का ज्ञान होता है। जो आपका भावात्मक है उसमें ज्ञान से संवेग में आना। जो आपका क्रियात्मक है उसमें संवेग से क्रिया करना। ये आपके 3 मूल प्रवृत्तियों के आयाम हो गए। नेक्स्ट है आपका अंतर्नोद सिद्धांत, जो सीएल हल ने दिया है। किसी आवश्यकता के कारण उत्पन्न हुए तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति बढ़ी हुई शक्ति के द्वारा लक्ष्य प्राप्त का प्रयास करता है। इसी बढ़ते हुए तनाव को अंतर्नोद कहा जाता है, और लक्ष्य प्राप्ति के बाद तनाव में धीरे धीरे कमी आ जाती है, जिसे DRT कहते हैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।